हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और साथ ही साथ बहुत 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 ज़्यादा पौष्टिक लड्डू की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। सर्दियों में अगर सुबह सुबह आपने एक लड्डू ये खा लिया ना, आपको दिन भर ठंडा नहीं लगेगा। यकीन मानिए, मैं खुद इसको खा रही हूँ। पहाड़ों में तो खास तौर पे इतना ठंडा होता है, बिल्कुल हाथ पाँव ना जम जाते हैं। लेकिन जब से मैंने ये बनाया है और ये खा रही हूँ, तब से मुझे काफ़ी अंतर फील हो रहा है। इससे पहले मैंने आपके साथ पजरी की रेसिपी शेयर की थी, जो कि मम्मी ने बनाई थी। पहले मैंने वो खाया, अब वो हो चुकी है ख़त्म। तो मैंने अब ये लड्डू बनाए हैं। तो मैं डेली आधा आधा लड्डू अपने बच्चों को भी देती हूँ। बहुत ही ज़्यादा अच्छे बनते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। सर्दियों में आप एक बार बना के ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे बनते हैं और आप इनको स्टोर करके भी रख सकते हैं। तो चलिए फटाफट से ये एनर्जेटिक लड्डू बनाना स्टार्ट करते हैं। पजरी में तो हमने यूज़ की थी कुछ ऐसी चीज़ें जिनसे ना हल्का सा कड़वा सा हो जाता है ना, क्योंकि हमने थोड़ी मेथी थोड़ी अजवाइन डाली थी। लेकिन ये जो लड्डू हैं ये इतने ज़्यादा टेस्टी हैं ना, मेरे बच्चों को ये इतनी पसंद आ रहे हैं क्योंकि ये बहुत ही अच्छे हैं। इनमें बिल्कुल कड़वाहट नहीं है और ख़ास तौर पे ये बहुत ही एनर्जेटिक हैं। लड्डू को बनाने के लिए सबसे पहले मैंने पैन चढ़ा दिया है गैस पर और इसमें डाल दिया है घी। मैंने यहाँ पर 3 बड़े चम्मच घी का यूज़ किया है। आप अगर और घी डालना चाहते हैं तो और भी डाल सकते हैं, क्योंकि इस रेसिपी में घी का बहुत यूज़ है। और वैसे भी सर्दियों में घी ज़रूर खाना चाहिए, हड्डियों के लिए तो ख़ास तौर पे बहुत अच्छा होता है। तो चलिए हम घी को अच्छे से गर्म कर लेते हैं। घी गरम हो गया है तो मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले गोंद। तो ये मैंने 2/3 कप गोंद लिया है और अगर वेट में बताऊं तो लगभग 100 ग्राम ये गोंद है। तो इसको हम घी में डालेंगे और इसको हम फ्राई करेंगे। फ्लेम हमारी लो टू मीडियम रहेगी। जब हम गोंद को घी में डालते हैं तो ये फूल जाता है और बिल्कुल ही क्रिस्पी क्रंची सा हो जाता है। और सर्दियों में तो गोंद ज़रूर से खाना चाहिए। एक गोंद कतीरा करके भी आता है, बट उसको हमें सर्दियों में नहीं खाना चाहिए, वो हमें गर्मियों में खाना चाहिए। सर्दियों में हमें ये गोंद ही खाना चाहिए। आप किसी भी परचून की दुकान में जाइए, वहाँ आप कहेंगे खाने वाला गोंद, एडिबल जो गोंद होता है, तो आपको आसानी से मिल जाएगा। तो चलिए इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेते हैं और आप देख सकते हैं कि ये फूलने सा लगा है। ये देखिए फ्रेंड्स, गोंद हमारा अच्छे से भुन चुका है, फूल चुका है। तो इसको अब मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और आप देख सकते हैं ज़्यादातर जो घी है ना वो पूरा ही गोंद ने खा लिया है। बहुत थोड़ा सा घी अब इसमें बचा है। और ये देखिए हमारा गोंद कितना क्रिस्पी बना है। जैसे हम हाथ से तोड़ेंगे ना तो ये बिल्कुल चूरा चूरा हो जाएगा। तो चलिए इसको हम साइड में रखते हैं और अब दूसरी तैयारी करते हैं। पैन में घी अभी बचा है तो मैंने और एक्स्ट्रा घी नहीं डाला है और अब मैं इसमें डाल दूंगी 2/3 कप बादाम। ये नॉर्मल बादाम है, इनको भी हम लो फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ताकि ये हल्का सा भुन जाए और इनके बाहर घी की अच्छी सी कोटिंग हो जाए। बादाम भी भुन चुके हैं, चटकने से लग गए थे, इसका मतलब बादाम भुन गए हैं। तो इनको भी मैंने एक दूसरे कटोरे में निकाल लिया है। अब घी अभी भी बचा है तो इसी घी में अब मैं डालूंगी काजू। यहाँ मैंने 2/3 कप काजू भी लिए हैं, यानी सभी चीज़ें मैंने बराबर क्वांटिटी में यूज़ करी हैं। अब इसको भी हम घी में डाल के लो फ्लेम पर थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे, जब तक कि इसका कलर थोड़ा सा गोल्डन ना हो जाए। काजू भी भुन चुके हैं तो इनको भी मैंने निकाल लिया है। और ये चीज़ हमेशा ध्यान रखनी है कि जो जो ड्राई फ्रूट हम भूनते जाएंगे सबको हम अलग अलग रखेंगे, एक ही बर्तन में मत रखिएगा। अब यहाँ पे घी बिल्कुल ख़त्म सा हो गया था तो इसलिए हमने बहुत थोड़ा सा घी, लगभग आधा टीस्पून घी और डाल दिया है। अगर आपके पास घी अभी बचा है, यानी पैन में अगर घी है तो और घी मत डालिएगा। और अगर घी ख़त्म हो गया है तो फिर आप 1 टीस्पून घी डाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा घी की हमें ज़रूरत नहीं होगी, हल्के से घी में ही हमारा काम चल जाएगा। तो इसमें मैंने डाल दिए हैं अखरोट। ये भी मैंने 2/3 कप लिए हैं, इनको भी हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। अखरोट भी भुन चुके हैं तो इनको भी मैंने निकाल लिया है। और अब मैं पैन में डालूंगी खरबूजे के बीज। ये भी मैंने 2/3 कप लिए हैं, इनको भी हम लो फ्लेम पे कंटिन्यू चलाते हुए भून लेंगे। जब ये भुन जाएंगे तो एक तो ये फूल जाएंगे और दूसरा चटकने भी लग जाएंगे। तो थोड़ी देर हम इनको भी भून लेते हैं और जैसे ये भुन जाएंगे इनको भी हम एक दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। अब सेम उसी पैन में मैंने यहाँ पर खसखस के बीज लिए हैं। ये मैंने 1/3 कप लिए हैं, इनको भी हम लो फ्लेम पे हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। इनके लिए हमें ज़्यादा घी नहीं चाहिए, जो बचा कुचा होगा ना उसी से काम चल जाएगा। तो बहुत जल्दी ये भी भुन जाएंगे, इनको भी हम दूसरे बर्तन में निकाल लेंगे। वैसे तो आप चाहें तो पॉपी सीड्स को आप खरबूजे के बीज वाले ही बर्तन में भी निकाल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत कम क्वान्टिटी में है, ज़्यादा तो है नहीं। तो हम दोनों को एक साथ ही पीसेंगे।
अब मैंने नारियल लिया है, यानी जो सूखा गोला होता है उसको मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है, उसका कवर नहीं निकाला है। और इसको भी अब मैं पैन में हल्का सा रोस्ट कर रही हूँ। अगर आपका घी बिल्कुल ख़त्म हो गया है तो भी आप इसको ऐसे ही रोस्ट करिए, घी मत डालिएगा, क्योंकि नारियल बहुत जल्दी गल जाता है, यानी कि जल जाता है, गलता तो नहीं है, जल जाता है। तो इसलिए हम लो फ्लेम पर फटाफट से इसको भी थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करने से क्या है, एक तो इनकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है और दूसरा एक बहुत अच्छी स्मेल भी आती है और टेस्ट भी बढ़ जाता है। नारियल मैंने यहाँ पर 1 कप से ज़्यादा यूज़ किया है। अगर आप और ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं तो आप क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो चलिए, सभी चीज़ें मैंने रोस्ट कर ली हैं। अब हम एक एक करके इन सभी चीज़ों को पीसेंगे और सबको अलग अलग पीसेंगे, और साथ ही इनको तब पीसना है जब ये बहुत अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएं। मैंने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है जिसमें कि मैं सभी पीसी हुई चीज़ों को रखूँगी। तो सबसे पहले मैंने गोंद को पीस लिया है, इसको मैं इसमें निकाल लेती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है तो पहले दिन आप इन सभी चीज़ों को रोस्ट कर लीजिए और रख दीजिए एयर टाइट डब्बे में अलग अलग, और उसके बाद नेक्स्ट डे इनको पीस लीजिए, क्योंकि मैंने भी ऐसा ही किया था, एक ही दिन में मेरा सारा काम नहीं हो पाया था। अब सेम उसी मिक्सी जार में मैंने डाल दिए हैं काजू। जैसे कि मैंने कहा, मैंने ये सब पहले दिन फ्राई कर लिए थे और दूसरे दिन पीसे हैं। तो देखिए, जो घी था ना, उसकी वजह से जो काजू बादाम वगैरह है ना, ये बर्तन में चिपक गए थे, क्योंकि ठंडा इतना है कि सब जम जा रहा है। बट कोई नहीं, मैंने सब अच्छे से डाल दिया है और अब इसको भी मैं पीस लेती हूँ। काजू को पीसते समय मैंने उसके साथ 2 चम्मच चीनी भी डाल दी थी, ताकि काजू अच्छे से पिस जाए और बहुत ज़्यादा चिपके ना मिक्सी में। ये भी पीस चुका है, इसको भी मैं सेम उसी बाउल में निकाल लूँगी जिसमें कि मैंने गोंद को पीस के निकाला है। अब मिक्सी जार में हम डालते हैं अगली चीज़। अब बारी है बादाम की, तो बादाम डाल दिया है। साथ ही इसमें भी मैं 2 चम्मच चीनी डाल रही हूँ, यानी 2 टेबल स्पून चीनी मैंने डाल दी है। इसको भी अब हम पीस लेते हैं। ये लीजिए, बादाम भी पिस गया, तो इसको भी हम सेम उसी बाउल में निकाल लेते हैं। जितनी भी पिसी हुई चीज़ें हैं हम सब एक ही बर्तन में निकालेंगे, क्योंकि अब हमने इनको मिक्स करना है। तो फ्रेंड, जब हमने फ्राई किया था ना, उसके बाद अलग अलग इसलिए रखा था क्योंकि इनको जो पीसने का टाइमिंग होती है वो सबकी अलग अलग होती है। कोई पहले जल्दी पीस जाता है, किसी को पीसने में टाइम लगता है, इसीलिए सभी चीज़ों को अलग अलग रखा है। और पीसने के बाद हम सभी चीज़ों को एक ही में मिक्स करते जाएंगे। अब मैंने मिक्सी जार में डाल दिए हैं खरबूजे के बीज, और इसी के साथ में पॉपी सीड्स भी डाल दूंगी, यानी खसखस भी डाल दूंगी, क्योंकि वो बहुत थोड़ी सा है, उसे पीसने में फिर अकेले में दिक्कत होगी। तो इन दोनों चीज़ों को मैं एक साथ मिला के पीस लूँगी। लीजिए, तरबूजे के बीज और खसखस भी पीस चुका है, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। अब मैंने मिक्सी जार में डाल दिए हैं अखरोट, और इनके साथ भी मैं 2 चम्मच चीनी डाल दूंगी। तो 2 चम्मच मैंने काजू के साथ डाला, 2 चम्मच मैंने बादाम में डाला, और 2 चम्मच मैं अभी अखरोट के साथ डाल रही हूँ। और सभी चीज़ों को अच्छे से पीस लेते हैं। ये लीजिए, अखरोट भी पीस गए, इसको भी निकाल लेते हैं। अब लास्ट में बचा है नारियल, तो नारियल मैंने मिक्सी जार में डाल दिया है, और इसी के साथ में इसमें बाकी की जो चीनी हमने डालनी है वो डाल देती हूँ। तो लगभग 5 से 6 चम्मच चीनी मैंने इसमें भी डाल दी है। टोटल चीनी आप देख सकते हैं, अगर आपको इससे कम या ज़्यादा रखनी है तो आप कम या ज़्यादा चीनी की क्वांटिटी कर सकते हैं। बट ये बिल्कुल परफेक्ट बना है मीठा। और साथ ही हम यहाँ पे धागे वाली मिश्री का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अभी ठंडी है तो उसकी तासीर ना ठंडी होती है, इसीलिए मैं नॉर्मल चीनी का यूज़ कर रही हूँ। साथ ही मैंने यहाँ पर 1 टेबल स्पून भर के इलायची पाउडर डाल दिया है। अगर आपके पास इलायची पाउडर नहीं है तो आप 6-7 इलायची के टुकड़े भी इसमें डाल सकते हैं। साथ ही ये है एक जायफल का टुकड़ा, जो कि आधा है, तो ये आधा जायफल मैं थोड़ा इमाम दस्ते में कूट के वो भी इसी में डाल दूंगी। अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ सौंठ का पाउडर। तो मैंने लगभग 3 टेबल स्पून सौंठ का पाउडर डाला है, और इसको डालने से इन लड्डुओं का जो टेस्ट है, जो खुशबू है ना, वो बिल्कुल अलग ही लेवल में है। ज़रूर से डालिएगा सौंठ का पाउडर, क्योंकि सर्दियों में वैसे भी सौंठ का पाउडर ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अदरक को ही सुखाकर सौंठ का पाउडर बनता है, तो इसलिए ये भी हमने डाल दिया है। अब हम लगा देंगे इसमें ढक्कन और इसको एक बार चला लेते हैं। ये लीजिए, ये भी सारी चीज़ें हमारी पिस चुकी हैं। अब सभी को हमने एक बड़े से बाउल में डाल दिया है, और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब पहले हम सभी चीज़ों को हाथों से मिक्स करेंगे, क्योंकि इसमें जो लम्स वगैरह बने हैं वो सब टूट जाएं और पूरा ही मिश्रण एक साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अब फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इसको ऐसे ही डब्बे में एयरटाइट कंटेनर में रख के डेली 1-1 स्पून खा सकते हैं, बट मैंने बनाए हैं इसके लड्डू। तो जितने बड़े आपको लड्डू बनाने हैं उतना मिश्रण हाथ में लेके नॉर्मल इस तरीके से दबा लीजिए, गोल गोल राउंड के।
गोल गोल राउंड शेप के लड्डू आपके बनके तैयार हो जाएंगे। चाहे तो ऐसे स्पून से खा लीजिए, वो आपकी अपनी चॉइस है, लेकिन लड्डू बनाने से ना एक परफेक्ट हो जाता है कि एक लड्डू हमने खाया, ये वाली बात हो जाती है। तो ये देखिए हमारे लड्डू बहुत आसानी से बन चुके हैं। इसी तरीके से मैं सारे ही लड्डू बना लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। ये लीजिए फ्रेंड्स, हमारे सारे ही लड्डू बनके एकदम तैयार हैं और मैंने इनको इस तरीके से डब्बे में रख दिया है। जैसे मूवीज़ में देखते थे ना, माँ के घर से आए हैं बेसन के लड्डू बस वही वाली फीलिंग है। बट ये माँ के घर से नहीं है, और दूसरी बात ये बेसन के लड्डू नहीं है, इनको मैंने घर में ही बनाया, और आप इनको गोंद के लड्डू भी बोल सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। आप एक बार ट्राई करिएगा ज़रूर से, आपको यकीनन फ़ायदा होगा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। साथ ही बगल में बने बेल आइकन को टच कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। और अगर आप वीडियो देखना चाहेंगे तो देख सकते हैं और फिर ट्राई भी कर सकते हैं। ट्राई करने के बाद कमेंट करके ज़रूर से बताइएगा कि आपके लड्डू कैसे बने और आपको इनसे कितना फ़ायदा हुआ। अगर आपको कोई भी डिस्टरबेंस हुआ हो तो उसके लिए दिल से माफ़ी चाहती हूँ। बच्चों की हो गई है छुट्टियाँ, तो मुझे लगता है इस बीच की जो भी वीडियोस आपको मिलेंगी मेरे चैनल पे, सब में आपको कुछ ना कुछ डिस्टरबेंस तो मिलेगा ही, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि बच्चे काम नहीं करने देते हैं। साथ ही अपना रखिए ढेर सारा ख्याल, ताकि आप अपने परिवार का ख्याल रख पाएँ और टेस्टी टेस्टी यम्मी रेसिपीज़ बनाएं, खाएं, सबको खिलाएं। आप भी खुश रहें, सबको खुश रखें। आपने वीडियो को पूरा वॉच किया, अपना कीमती समय मुझे दिया, इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।